अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फारूक बलोच, बिज़नेस जर्नलिस्ट समाज डिजिटल। हुकूमत ने हाल ही में स्टेट बैंक की मदद से एक हाउस फाइनेंस स्कीम मुतारिफ़ कराई है और इसमें आप मार्केट के मुकाबले में सस्ता कर्ज़ा लेकर अपने लिए नया घर ख़रीद सकते हैं। और अगर आपके पास ज़मीन है तो उस पर घर तामीर कर सकते हैं या मौजूदा घर को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि ज़मीन ख़रीदने और उस पर घर की तामीर करने के लिए भी कर्ज़ा ले सकते हैं। ये मार्केट रेट से कैसे सस्ता है, इसको हम मिसाल के ज़रिए समझते हैं। फ़र्ज़ करें आप 35 लाख रुपए तक का मकान ख़रीदना चाहते हैं, जिसमें से 5 लाख रुपए आप अपनी जेब से खर्च करते हैं और बाकी 30 लाख रुपए आप बैंक से उधार उठाते हैं। तो इस वक्त के मार्केट रेट्स के हिसाब से ये कर्ज़ा आपको 8.5 से लेकर 9% सालाना के हिसाब से मिलेगा। और ये हर साल रिवाइज़ भी होता है, यानी कि अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं तो आपकी जो माहाना किस्त है कर्ज़े की वो भी बढ़ सकती है। इसके बरअक्स अगर यही कर्ज़ा आप स्टेट बैंक की इस स्कीम के तहत लेते हैं तो पहले 5 साल तक आपको सिर्फ 5% सालाना देना पड़ेगा, वो भी फिक्स्ड है। ये कर्ज़ा मार्केट रेट्स के मुकाबले में इसलिए कम है कि इस पर हुकूमत सब्सिडी दे रही है और इस हवाले से उन्होंने ऑलरेडी 33 अरब रुपए जारी कर दिए हैं। बैंक्स ने दरख्वास्तें लेना शुरू कर दी हैं। स्टेट बैंक की शराइत के मुताबिक एक घर से सिर्फ एक ही एप्लीकेशन को मंजूर किया जाएगा और एक शख्स इस स्कीम को सिर्फ एक ही बार अवेल कर सकेगा। और जो घर आप ख़रीदेंगे वो नया तामीर हुआ हो, साथ ही में पहली मरतबा बिक रहा हो। इस स्कीम के तहत जो घर आप लेना चाहते हैं उसकी कीमत का 90% तक आप कर्ज़े की सूरत में अवेल कर सकते हैं और ये कर्ज़ा वापस करने की मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल रखी गई है। अब बात करते हैं आप कितना कर्ज़ा ले सकते हैं। हुकूमत ने इस स्कीम को 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है और जो भी कैटेगरी आप चूज़ करते हैं उस हिसाब से इस कर्ज़े की ज़्यादा से ज़्यादा हद रखी गई है। पहली कैटेगरी में नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी से मंजूर शुदा प्रोजेक्ट्स हैं, उन्हीं के अंदर आपको घर ख़रीदना है। इसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा साइज़ बताया गया है वो 125 स्क्वायर यार्ड है, जो तकरीबन 5 मरला बनता है। इस घर की जो कीमत है वो 35 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और इसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज़ा आप ले सकते हैं वो 27 लाख रुपए है। दूसरी कैटेगरी में आप पूरे पाकिस्तान में कहीं भी मकान ले सकते हैं। उसका ज़रूरी नहीं है कि नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी से वो मंजूर शुदा भी हो। और उसके अंदर जो साइज़ रखा गया है वो तकरीबन सेम है, 125 स्क्वायर यार्ड और 5 मरला। इसमें कीमत भी जो उसकी मार्केट प्राइस रखी गई ज़्यादा से ज़्यादा वो भी 35 लाख रुपए है, लेकिन जो कर्ज़े की लिमिट है वो थोड़ी सी ज़्यादा रखी गई है। यानी कैटेगरी 1 के मुकाबले में यहाँ पर आप 30 लाख रुपए तक का कर्ज़ा ले सकते हैं। और जो तीसरी कैटेगरी है उसमें भी आप पूरे पाकिस्तान में कहीं भी घर ले सकते हैं या ज़मीन लेकर उस पर घर की तामीर भी कर सकते हैं। इसके अंदर जो साइज़ रखा गया है उसकी हद 125 स्क्वायर यार्ड से लेकर 250 स्क्वायर यार्ड तक है, यानी 10 मरले तक का घर ले सकते हैं। इसके अंदर जो प्राइस की जो मैक्सिमम हद रखी गई है वो 60 लाख रुपए है और इसके अंदर जो कर्ज़े की ज़्यादा से ज़्यादा हद रखी गई है वो 50 लाख रुपए है। पहली 2 कैटेगरीज़ में जो आपका कर्ज़ा है वो 5% सालाना पे फिक्स कर दिया गया है 5 साल तक के लिए। फिर छठे साल से लेकर 10वें साल तक आपको 7% पर कर्ज़े की अदायगी देनी होगी और अगर आप 10 साल से ज़्यादा का कर्ज़ा लेते हैं तो वो मार्केट रेट्स के हिसाब से दिया जाएगा। जो तीसरी कैटेगरी है उसमें पहले 5 साल का जो रेट रखा गया है वो 7% रखा गया है। फिर छठे से लेकर 10वें साल तक जो कर्ज़ों की अदायगी होगी वो 9% के हिसाब से होगी। और इन तमाम कैटेगरीज़ में 10 साल से ऊपर का कर्ज़ा अगर आप लेते हैं तो वो आपको मार्केट के रेट्स के हिसाब से देना पड़ेगा। आपकी माहाना किस्त कितनी बनेगी ये बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप किस कैटेगरी में करते हैं और कौन सा प्लान लेते हैं ये उस पर डिपेंड करेगा और फिर मुख्तलिफ बैंक के रेट में थोड़ा बहुत फ़र्क भी हो सकता है। इस एप्लीकेशन की जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो हमने जिन 2 बैंकों से बात की उसमें काफ़ी डिफरेंस नज़र आया, बट ये डिपेंड करता है, हर बैंक के अपने चार्जेस होते हैं। जो कम से कम हमें पता चला है वो 2500 रुपये है, इसमें टैक्स शामिल नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा 8500 रुपये, इसमें भी टैक्स शामिल नहीं है। और बैंक्स को पाबंद किया गया है स्टेट बैंक की तरफ से कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसका फ़ैसला 30 दिन के अंदर अंदर किया जाए। तो जी ये तो था एक मुख्तसर सा जायज़ा इस स्कीम का। हम जानते हैं कि इसके हवाले से लोगों के जहन में बहुत सारे सवाल होंगे। आप कमेंट्स में हमें भेज सकते हैं, फ़ीडबैक की सूरत में भेज सकते हैं। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सोशल सर्कल के साथ, ताकि ये मालूमात ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे। और आपके क्वेश्चन पे हम कोशिश करेंगे इसके ऊपर एक फ़ॉलो अप वीडियो भी करें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।